अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 24 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर शुएब साहब फ़ोन करता है मायरा को और कहते हैं कि आप कंपनी की गाड़ी वापस कर दीजिए क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी है। इस बात पर मायरा कहती है कि हाँ मुझे ये बात पता है, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपको शाम तक हैंड ओवर की कर दूँगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो अच्छी बात है। यहाँ पर रिमशा आके अपनी अम्मी को बताती है कि वो तो मुझे ऐसे नौकरानियों की तरह ऑर्डर लगा रही थी। तब उसे समन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम क्यों इतना चिढ़ने लग गई हो इनसे। तो वो कहती है कि वो कर भी तो ऐसी ही रही थी, इतनी देर में वो बातें कर ही रही होती हैं कि मायरा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या आपने मुझे बुलाया है। तो उसकी अम्मी कहती है कि जाओ रिमशा तुम बाहर चल जाओ। तो वो कहती है कि हाँ हाँ पहले इन्होंने इंसल्ट कर दिया, बाप कर दे। खैर मायरा कहती है कि फूफो क्या बात है, कोई बात है तो अब मुझे बताएं। वो कहती है कि देखो तुम सलमान के बारे में तो सब कुछ जानती ही हो, तो मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ तुम आतिर वाला मामला सारा ख़त्म कर दो। मायरा कहती है कि मैंने तो ये सब कुछ ख़त्म कर ही दिया है, वैसे भी मैं ये सब कुछ नहीं रखना चाहती। समन कहती है अच्छी बात है, और मैं तुमसे एक और बात करना चाहती थी, तुम उसे थोड़ा सा जॉब के लिए भी कहो, अगर तुम कहोगी तो वो मान जाएगा, ऐसे बेफिक्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सलमान गाड़ी वॉश करवा रहा होता है और कहता है कि गाड़ी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इतनी देर में मायरा की उसे कॉल आती है और वो कहती है कि आप कहाँ पर हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, कि आप घर आ सकते हैं। सलमान कहता है कि अभी तो मैं एक दोस्त के पास हूँ, ज़रा देर लग जाएगी, कौन सी बात है तुम मुझे फ़ोन पे ही बता दो। मायरा कहती है कि मुझे कंपनी की तरफ से फ़ोन आया था और वो गाड़ी मांग रही है, अगर आपने कहीं जाना भी है तो गाड़ी वापस कर दे क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी में शामिल नहीं है। जब ये बात सलमान को पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फ़ौरन घर आता है और आके उसे कहता है कि समझ के क्या रखा हुआ है, तुम्हारे आशिक ने मुझे पहले मुझे मारा और अब मेरे से मेरी गाड़ी लेना चाह रहा है। मायरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आतिर को तो शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन ये कंपनी की पॉलिसी है। शकील भी बाहर खड़ा हुआ ये बातें सुन रहा होता है। मायरा कहती है कि उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं गाड़ी वापस नहीं करूँगी तो वो मेरे लिए कोई लीगल नोटिस वगैरह तैयार कर लेंगे। सलमान कहता है कि वो जो कुछ मर्जी कर ले, मैं अभी जाके बात कर लूँगा, लेकिन ये एक बात तो है कि गाड़ी उन्हें वापस नहीं दूंगा। इतनी देर में वो जैसे ही बाहर निकलता है शकील उसे साइड पर लेकर चला जाता है। मायरा बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। शकील आके उसे कहता है कि ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ, अब गाड़ी भी तेरे हाथ से चली जाएगी, एक काम कर, अगर तू बात करने जा ही रहा है तो बाइक पे जा, लेकिन गाड़ी नहीं लेके जानी, ये ना हो कि कहीं वो गाड़ी रख ले। साथ ही सलमान के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपने अब्बा को कहता है कि जहाँ मेरी चोट लगी है तुम फिर से वहाँ पर मुक्का मारो, क्योंकि उसने ये जाहिर करना होता है कि आतिर की वजह से मेरे अभी तक ज़ख्म भरा नहीं है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से से जाता है कंपनी, और कंपनी जाकर आतिर के बारे में पूछ रहा होता है, तभी उसकी बताते हैं पीए कि वो नहीं है यहाँ पर। इतनी देर में जब वो ज़्यादा पूछता है तो शुएब आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है आप मिस मायरा के हस्बैंड हैं और गाड़ी के सिलसिले में बात करना चाह रही हैं। सलमान कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा, मैंने आतिर से बात करनी है। यहाँ पर शकील भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे खदशा हो जाता है कि ये गाड़ी अब मेरे हाथ से जाने वाली है, तो हमें न्यू गाड़ी का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। विशाल मायरा के पास आती है और उसे समझाती है, तो मायरा कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो इस बारे में पढ़ना ही नहीं चाहती। अब वो गाड़ी वापस मांग रहे तो इस बात पे भी सलमान को वावेला मचाना है। विशाल कहती है कि तुम अपने मसले दोनों सॉर्ट आउट करो और आतिर वाला मामला भी हल कर लो, ऐसे तुम्हारी शादी ठीक से नहीं गुजरेगी। इतनी देर में वो बातें कर ही रहे होते हैं कि शकील वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि देखो हमें ऐसी गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं है और ये पॉलिसी वगैरह मुझे ना समझाना, ये गाड़ी हम उसके मुँह पर जाके मार देंगे, लेकिन अपनी माँ से को 1 0 मीटर गाड़ी इंतज़ाम कर ले। जब ये बात पता लगती है दोनों बहनों को तो वो परेशान हो जाती है। मायरा कहती है तुमने इनकी बातें सुनी, अब बताओ मैं क्या इनका करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जब वो ये ऐसे आके बातें सुना देते हैं, अब क्या करा जाए, अम्मी कहाँ से देंगी। तभी मिशाल उसे समझाती है और कहती है कि तुम आतिर से बात करके देखो, वरना अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मायरा बेचारी ये सब कुछ करना भी नहीं चाहती, फिर भी वो आतिर का नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाती है और उसे कॉल कर दिया। यहाँ पर आतिर अपने दोस्त से बात कर रहा होता है वासिफ से, कि जैसे ही देखता है कि वो बीच में मायरा की कॉल आती है तो उसकी कॉल अटेंड करता है और कहता है क्या बात है, तो वो उसे गाड़ी का बताती है। तो कहता है कि भाई कंपनी की पॉलिसी तो यही बनती है, आप जॉब नहीं करती तो आपको गाड़ी वापस कर देनी चाहिए। मायरा कहती है कि मैं गाड़ी वापस कर दूंगी, आप उसकी टेंशन ना ले, लेकिन आप प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में भी अब दखल अंदाजी ना किया करें। यहाँ पर शुएब उसे समझा रहा होता है कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत है, कंपनी की गाड़ियाँ आपको ऐसे रखने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन सलमान कहता है कि मुझे ये सब बातें बताने की ज़रूरत नहीं है और कंपनी की पॉलिसी भी नहीं, मुझे तुम सीधा
सफ़ीर साहब से बात करवाओ, लेकिन शोएब कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। फिर भी सलमान उठता है गुस्से से और ज़बरदस्ती उनके कैबिन में चला जाता है और जाके कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। इतनी देर में वो भी कह देते हैं कि ठीक है। बैठता है और कहता है कि आपका बेटा तो वैसे भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आपको तो ये बात समझ नहीं आ रही और आप ये गाड़ी के पीछे पड़े हैं। तो वो कहते हैं कि वैसे भी आपको ऐसे कंपनी में नहीं आना चाहिए था, मिस मायरा को आना चाहिए था और कंपनी की गाड़ी उन्हें वापस कर देनी चाहिए। सलमान कहता है गाड़ी तो मैं वापस कर ही दूंगा और वैसे भी आपके लड़के पे केस भी करूंगा। ये 2 दिन पहले उसने मुझे चोट लगाई है। जब उसका बाप ये बात सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। कहता है पहले भी उसने मुझ पे ऐसे ही किया था और अब भी। जब वो बाहर आता है तो शोएब उसे कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप सफ़ीर साहब को धमकाएंगे और वो आपकी धमकियों में आ जाएंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं है। सलमान कहता है इस बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मिशाल बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो मायरा को कहती है कि क्या तुमने बात करी है उससे? मायरा कहती है कि हाँ, तुम लोग की वजह से मैंने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट से भी हटा दिया, बल्कि हम कितने सेल्फिश हैं। लेकिन उसने कह दिया कंपनी की पॉलिसी में गाड़ी वापस करनी चाहिए। मिशाल कहती है कि देखो उसने कैसे अपना पैसा बदल दिया। यहाँ पर जैसे ही सलमान बाहर जाने लगता है तो इतनी देर में आतिर आ जाता है, उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, कहीं बैठ के बात कर सकते हैं। सलमान समझ जाता है कि ये कुछ मीटिंग करना चाह रहा है तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं बात कर लूँगा। मारिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मिशाल उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें आतिर को समझाना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो कहती है कि मैं क्या समझाऊं, जब मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उससे ऑन कर लिया उसका नंबर और नहीं ज़रूरत तो ऑफ़ कर दिया, मुझे तो खुद शर्मिंदगी हो रही है। यहाँ पर आतिर डील कर लेता है सलमान के साथ और उसे कह देता है कि आप परेशान ना हो, ये गाड़ी अब आप लोगों को ही हम दे देंगे। जैसे ही सलमान को ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आप काफ़ी समझदार हो। आतिर बेचारा कुछ करना चाहता है लेकिन फिर भी मायरा की वजह से नहीं कर पाता। इतनी देर में मायरा की कॉल आ जाती है सलमान को और वो पूछती है कि कहाँ पर हो, कहाँ रह गए हो? तो सलमान कहता है कि टेंशन ना लो, मैं यहीं पर हूँ। कहती कि हाँ, मैं आपका घर में वेट कर रही हूँ। वो कहता है कि अब तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं भी घर आ जाता हूँ। ये सब बातें आतिर भी सुन रहा होता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।